किसानों का धरना समाप्त करने के पक्ष में खाप है। खाप चौधरी ने खेतों में जाकर फसलें देखने के लिए कहा। बागपत के खाप चौधरियों ने खेतों पर लौटने का आह्वान किया। बहुत हुआ, किसान जीते, अब खेतों में लौटे, ये खाप के चौधरियों का कहना है। विजय सर, अब इसमें एक्चुअली क्या है सर? ये चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग है क्या? बहुत मुश्किल है ये फिगर आउट करना। ये है तो, या फिर है चाइना जापान जैसा, लेकिन नियत का खलल है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं, उसके बाद चर्चा करें। देखिए, इस देश की आबादी आज के हिसाब में 140 करोड़ है। मैंने आपके प्रोग्राम के लिए कुछ कैलकुलेशन किया, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। अगर एक हेल्दी इंसान है, मैं एवरेज ले रहा हूं, हेल्दी इंसान को करीब 2000 किलो कैलोरी रोज खाना चाहिए। किलो कैलोरीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? उसमें से 50% आना चाहिए आपका ग्रेन्स और सीरियल्स में से, मतलब करीब 1000 कैलोरी रोज। इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान को भारत में हर साल करीब 90 किलो अनाज चाहिए। ठीक है? 90 किलो अनाज को अगर आप 140 करोड़ लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बनता है 127 मिलियन टन। ठीक? आपका प्रोडक्शन है 303 मिलियन टन और आपकी जरूरत है 127 मिलियन टन। अब ये जो 127 मिलियन टन है, इसमें एफसीआई भी खरीदती है, प्राइवेट भी खरीदता है, किसान अपना भी खाता है, बाहर नहीं है। ये टोटल पॉपुलेशन का इनटेक है। ठीक है? ठीक है? इसमें से 30-40%, 20% जो भी है, कुछ एफसीआई फूड सिक्योरिटी के माध्यम से जनता को देती है, कुछ आप और हम बाजार से खरीदते हैं, किसान अपना अनाज रख के खुद खाता है। अब मुझे ये बता दीजिए कि 303 मिलियन टन आपका प्रोडक्शन है, देश को जरूरत है 127 मिलियन टन की। बफर के लिए आप अंदाजन से करीब 35 से 40 मिलियन टन और रख लीजिए, जो स्टॉक में रहता है, वो कंज्यूम नहीं होता है, वो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है? अब कुल मिला के बात यह है कि 170 मिलियन टन ग्रेन्स आपके पास इस देश में सरप्लस है जी। उसमें से आप कुछ जानवर को खिला दीजिए, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड के नाम पे। अब मुझे ये बता दीजिए कि एमएसपी आप दे दीजिए 127 मिलियन टन पे। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं 127 मिलियन टन ए ग्रेड मटेरियल है, उसका आपने एमएसपी दे दिया। 170 मिलियन टन जो सरप्लस है वो कौन खरीदेगा, उसका खर्चा कौन देगा? क्योंकि मेरे को तो जरूरत नहीं है, तो वो क्या किसान अपने घर में रख के उसको सड़ाएगा? ठीक है, कौन रखेगा उसका हिसाब? ये किसान नेता ये जवाब दे दें कि जो सरप्लस 170। ठीक है, आपने सवाल पूछा सर, मैं जादौन साहब के पास जाता हूं। जादौन साहब, कौन रखेगा? कौन रखेगा सर? ये जो सरप्लस है कौन रखेगा सर? ये जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमने उत्पादन किया हिंदुस्तान के जनता के आवाम के पेट भरने के लिए, वो राष्ट्रवाद था। तो ज्यादा उत्पादन कर दिया क्या ये राष्ट्रद्रोह? सरकार के पास सिस्टम है, आयात निर्यात की व्यवस्थाएं। हिंदुस्तान में एक बार ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया, तो ऑस्ट्रेलिया का वो गेहूं था 8 साल पुराना, जो रिजेक्ट कर देते। जबकि एक्चुअली यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जितना सकल घरेलू उत्पाद है उतना हिंदुस्तान में रखरखाव न होने की वजह से नष्ट हो जाता है जी। बहुत सारी चीजें हैं सर। आपने पहली लाइन में सारा कुछ कह दिया सर, और क्योंकि मेरे पास वक्त बचा है कुल 4 मिनट, तो मैं जल्दी जल्दी सबके पास जाना चाहता हूं। विजय सरदाना साहब, सरकार देखिए ना क्या करना है। देखिए, ऐसा है, अगर आप दुनिया में सबसे अच्छे उत्पादक हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में कम है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज हालत ये है कि आपका जो एमएसपी है वो दुनिया में महंगा है, आपसे कोई नहीं खरीद सकता। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपसे कोई नहीं खरीदेगा, तो ना आपकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। चलिए, ठीक है, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन क्या है आपकी निगाह में? उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान के पास जाता हूं। सॉल्यूशन ये है कि जहां पे फसलें कम है, जिसकी देश की जरूरत है, किसान उधर डाइवर्सिफाई करे,
सरकार के साथ बैठ के एनुअल प्रोडक्शन प्लान बनाए, मनमर्जी से करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। पूरी दुनिया में प्लानिंग से प्रोडक्शन होता है, बहुत से देशों में किसानों को कहा जाता है आप नहीं उगाएं। ठीक है, और उस प्लानिंग के साथ प्रोडक्शन हो, जो पहले से ज्यादा है उसका और उत्पादन ना कर दिया जाए कि वो जो असेट होना चाहिए लायबिलिटी हो जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।